हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है 9th क्लास का वो डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने मिक्सचर कंपाउंड का डिफरेंस, होमोजीनस हेट्रोजीनस की चीज़ें समझी थी और हमने क्या देखा था कि एक कंसंट्रेशन टर्म मैंने यूज़ करी थी कि कंसंट्रेशन नीचे वाले ज़्यादा थी और ऊपर कम थी, ये मैंने बात बोली थी। तो आज उसी टर्म को समझेंगे, कंसंट्रेशन क्या होता है और सॉल्यूशन का पहले कंसेप्ट समझे कि एक सॉल्यूशन क्या है। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर। ठीक, यानी कि सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनस मिक्सचर है। अब होमोजीनस मिक्सचर तुमने समझा था कि होमोजीनस तो है यानी कि इक्वली डिवाइडेड है, पर ये मिक्सचर है यानी कि दो चीज़ें मिली होंगी और वो आपस में रिएक्ट नहीं कर रही होंगी। मिक्सचर और कंपाउंड का डिफरेंस मैं जब ये समझा रहा हूँ, अगर बात नहीं रिलेट कर पा रहे हो तो पुरानी वीडियो जब पहला लेक्चर था इस चैप्टर का वो देखना, समझ में आ जाएगी। ठीक, तो होमोजीनस मिक्सचर है यानी कि दोनों चीज़ें आपस में जो है मिक्सड होंगी। अब इसका हम यूज़ करें, ठीक है, तो एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमने हमारे पास है शुगर सॉल्यूशन, तो यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन हम ले रहे हैं तो हमें पता है कि कंटेनर होगा, देन इसमें हमने शुगर के कुछ क्यूब्स डाले होंगे और जब हम इन्हें आपस में डिसॉल्व कर देंगे तो जो शुगर के मॉलिक्यूल्स है वो गायब हो जाएंगे, सीधी सी बात है। तो शुगर जो है गायब होगी, अब ये डिसॉल्व हो गया। अब गायब से मतलब क्या, कहाँ चले गए, उड़ गए क्या? मैंने गायब वर्ड यूज़ करा तो ये तो अजीब सा वर्ड हुआ, अटपटा समझ में आया कि गायब कैसे होगी चीज़। इसका मीन्स जो शुगर है वो हो गई है डिसॉल्व, तो इसको हम बोलते हैं डिसॉल्व फेज, और किसमें हुई है, वाटर में, तो इसको हम बोलते हैं डिसॉल्विंग फेज। ठीक है, ये टर्म बस समझो अभी। तो वाटर में शुगर डिसॉल्व हुई, ठीक, तो हमारे सॉल्यूशन में हमने दो चीज़ें देखी कंपोनेंट कि भाई एक तो है वाटर जो डिसॉल्व कर रहा है और एक है शुगर। ठीक, ऐसे सॉल्ट सॉल्यूशन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन का सॉल्यूशन, बहुत सारी चीज़ें सॉल्यूशन तुम बना सकते हो। शुगर सॉल्यूशन से हम सारी चीज़ें समझ लेंगे। ठीक, तो आप देखो तुमने समझा कि भाई वाटर डिसॉल्विंग फेज है और शुगर डिसॉल्व फेज है, ओके। और एक और चीज़ हमने देखा कि सॉल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर है, तो दो चीज़ें हम क्या देख रहे हैं कि एक टर्म आता है सॉल्यूट, एक आता है सॉल्वेंट। इसका मीन्स कि सॉल्यूट क्या, जो चीज़ घुल रही है ना, तो मैं लिख देता हूँ हिंदी में, जो चीज़ घुल रही है। ठीक, और किस में घुल रही है, वो मेरा सॉल्वेंट है। जैसे एग्जांपल हो गया सॉल्यूट के लिए शुगर, सॉल्ट, या और भी चीज़ें हो सकती हैं। सॉल्वेंट हमारा वाटर हो सकता है, ठीक, या बहुत सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं। तो सॉल्यूशन दो पार्ट में डिवाइडेड था, सॉल्यूट में और सॉल्यूशन में, है ना। अब ये बार कई बार कंसेप्शन हम ये मान लेते हैं या ये कंसेप्ट बना लेते हैं कि जो मेरा सॉल्यूट है वो क्या हुआ, करके देख लो वाला क्वेश्चन तब तक। हाँ, तो शुगर मेरा जो क्वांटिटी है, हमने ये बात समझी कि शुगर की क्वांटिटी कम है और सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो ना अभी तुम छोटे बच्चे हो तो सिर्फ यही समझो लेस इन क्वांटिटी, ठीक है। जब बड़ी क्लास में जाओगे तो ये कंसेप्ट भी क्लियर होगा, लेस इन क्वांटिटी, लार्ज इन क्वांटिटी। ठीक, जितना तुम्हारे लिए सफिशिएंट है जो एग्जाम में आएगा उसके हिसाब से तुम्हें कंसेप्ट बनाने हैं, क्योंकि कई बार सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है सॉल्वेंट से, तो ये बात ध्यान में रखनी है कि ऐसा हमेशा नहीं होता, लेस इन क्वांटिटी लार्ज इन क्वांटिटी, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होती है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ठीक, अब ये चीज़ समझ में आ गई तो हमने एक टर्म बोली थी कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूट का कितना हमने यूज करा अपॉन सॉल्यूट। ठीक, अब इस कंसंट्रेशन को डिनोट करने की अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि हम यहाँ सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं
तो हम सिर्फ कुछ चीज़ें समझेंगे क्या क्या टर्म है और फिर उनका यूज़ करेंगे डिवाइड करने में, क्योंकि सॉल्यूशन पढ़ना है, सस्पेंशन पढ़ना है, कोलॉइड पढ़ना है, ये सब चीज़ें। ठीक, तो हमने सॉल्यूशन डिस्कस करा। और प्रॉपर्टी क्या होती है कि पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन हैव साइज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। इनका साइज 1 नैनोमीटर होता है, यानी कि 10 की पावर -9 मीटर, जो कि बहुत ही कम है। अब इतना छोटा साइज है, दैट्स वाई वी कांट सी देम बाय नेकेड आई। ठीक, तो इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। ये बात तुम्हें ध्यान में रखनी है कि नेकेड आइज में सॉल्यूशन के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो नहीं दिखते। ठीक, अब ये बात जब समझ में आ गई तुम लोगों को, ठीक, तो हमने कंसंट्रेशन की बात करी, सॉल्यूट की क्वांटिटी कितनी है उस सॉल्यूशन में, वो मेरे पास है कंसंट्रेशन टर्म। ठीक, अब इसके हिसाब से मैंने दो चीज़ों में डिवाइड करा। पहला था सैचुरेटेड और दूसरा था अनसैचुरेटेड। अब अगर हिंदी में मतलब देखें तो सैचुरेटेड मतलब होता है रुक जाना, या कोई क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है, उसका अब सैचुरेशन आ गया है, अब खत्म हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन अनसैचुरेटेड का मतलब कि वो अभी क्या है और आगे बढ़ सकती है। अब इसका मतलब हमारे सॉल्यूशन से कैसे रिलेटेड है वो समझो, कि सैचुरेटेड मतलब कि सॉल्यूट इतना डिसॉल्व कर दिया गया है सॉल्वेंट में कि अब वो और डिसॉल्व नहीं हो सकता, कि सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझो कि क्या मैं लाइन बोल रहा हूँ, और उसको पॉइंट डाल के लिखते रहो। ठीक, साथ में कॉपी लेके बैठा करो जब भी बैठो। ठीक, इधर उधर मत ध्यान नहीं जाना चाहिए। तो सैचुरेटेड पॉइंट आ गया। उसके बाद अनसैचुरेटेड मतलब कि अब मैं सॉल्यूट डाल रहा हूँ तो उसमें अभी और क्वांटिटी ऐड की जा सकती है सॉल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर, तो हमारा सॉल्यूशन और प्रिपेयर्ड हो सकता है, उसकी कंसंट्रेशन हाईयर होगी। ठीक, अब कंसंट्रेशन क्योंकि सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली, इसका मतलब अगर सॉल्यूट ज़्यादा होगा तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो हम इसलिए ये ना कहते चीनी ज़्यादा है इसमें या नमक ज़्यादा है, सीधा कहते हैं इसमें कंसंट्रेशन शुगर की ज़्यादा है या कंसंट्रेशन सॉल्ट की ज़्यादा है इस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक, अब जब ये बात समझ में आ गई, हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करी। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है मेरे सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो अच्छा उससे पहले एक और चीज़ ध्यान रखो कि मैंने बात करी सॉल्यूशन जो है दो चीज़ों से मिलकर बना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इसका मतलब जो सॉल्यूशन की क्वांटिटी होगी वो किसके बराबर होगी, सॉल्यूट के, और वो सॉल्वेंट को, इन दोनों को मैं ऐड करूं तो मेरा सॉल्यूशन बनेगा। इस कंसेप्ट को ध्यान रखना, कोई जादू हवाई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिंपल बता रहा हूँ कि तुम्हारा सॉल्यूट था शुगर और मेरा वाटर था, और जितना शुगर डाला जितना वाटर का सॉल्यूशन या जितनी क्वांटिटी दोनों की होगी उसी से तो मिलके मेरा सॉल्यूशन बनेगा। सिंपल कंसेप्ट ये है। ठीक, क्योंकि कई बार बच्चे गलती कर देते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट क्या बताया मैंने, कंसंट्रेशन। अब अगर इसको परसेंटेज में दिखाना है कि कितना परसेंट कंसंट्रेशन है, अब तुम्हारे मार्क्स भी तो इसी तरीके से बताते हैं, इतना परसेंट है, इतना बच्चा पढ़ता है तुम्हारा, ये नंबर आए हैं इसके। ठीक, तो इसका मतलब कि सॉल्यूट कितना है इस सॉल्यूशन में, ये बच्चा कितना पढ़ता है सॉल्यूशन वाला, ठीक, तो इसके कितने परसेंट है, तो वो बताना है मेरे को कंसंट्रेशन को परसेंट में। इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वैल्यू परसेंट में आएगी, है ना। तो ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट होगा। अब मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। आप देखो मास ऑफ सॉलिड अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करें तो परसेंटेज आता है। अब क्यों ना इस चीज़ को हम एक क्वेश्चन से समझें, तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। ठीक, कॉमन सॉल्ट क्या है, NaCl,
इन 450 ग्राम ऑफ वाटर। इसका मतलब सॉल्यूट तुम्हारा क्या होगा, कॉमन सॉल्ट, तो सॉल्ट मान लो कितना है 50 ग्राम का, और मेरा जो वाटर है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, वाटर दे रखा है, और ये क्या है सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट की दे रखी है 450 ग्राम मास। ठीक, अब जब ये दोनों पता है तो मेरे को कंसंट्रेशन बतानी है, तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला मास ऑफ सॉलिड 50। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट यहाँ 450 लिख देते हैं, ये जो कि चीज़ क्या है पूरी तरह गलत है, क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं रखते, वो देखते भाई मास ऑफ सॉल्यूट दिख गया 450 ग्राम अपॉन कर दो, सॉल्व कर दिया, हमने सही कर दिया, हम खुश हो गए, हमने सही करके आए हैं, और जब नंबर आते तो देखे इतने कम आए, क्योंकि उन्होंने कंसेप्ट नहीं समझा कि कंसेप्ट में क्या था कि सॉल्यूशन का मास लेना है। तो जब सॉल्यूशन बनेगा तो सॉल्यूशन में तो 50 प्लस 450 होगा ना, यानी कि 500 ग्राम, तो यहाँ लेना है मास ऑफ सॉल्यूशन 500 ग्राम इंटू 100 कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 1/10 इंटू 100 परसेंटेज, ये आ गया 10%। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चन कंसेप्ट ध्यान में रखो, है ना। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।